वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर मेल जॉब्स अनाउंस हुई हैं जिसका स्केल 17 है और ये परमानेंट जॉब्स हैं। इसके अंदर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी अगर क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। सेकेंड क्लास या फिर ग्रेड सी मास्टर डिग्री 16 इयर्स आपके पास होना ज़रूरी है। मीन आपने जो है वह या तो मास्टर किया हो या फिर आपने बीएस किया हो इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। इसके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और एजुकेशन, इंग्लिश। इन तमाम चीज़ों में अगर आपने जो है वो किया हुआ है मास्टर, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो टोटल वैकेंसीज को अगर देखा जाए तो वो है आपकी 29 और 29 वैकेंसीज को जो है वो उन्होंने डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामियात की हैं आपकी दो आप, एक जो है वो आपकी मैथ्स में है, दो पाक स्टडी में, दो जो है वो आपके पोल साइंस में, फिजिक्स में है, एक सोशोलॉजी में, दो हैं आपकी उर्दू में, चार जोलॉजी में जो है वो एक है। उसके साथ जो है वो अकाउंटिंग में एक, बॉटनी में एक, केमिस्ट्री में एक, कंप्यूटर साइंस में एक और उसके साथ एजुकेशन में तीन और इंग्लिश में जो है वो तीन वैकेंसी जो है वो इसके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो है वो बॉटनी में करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपका बीएस या फिर मास्टर डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 22 से लेकर 30 इयर्स तक के लोग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है। मीन आप 22 से 35 तक के लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इसके लिए जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का होना ज़रूरी है। डोमिसाइल इसके लिए आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का होना ज़रूरी है। तो इसके एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं कि ये जो जॉब्स एफपीएससी की तरफ से अनाउंस हुई हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या है। ये देखिए एफपीएससी की तरफ से इसकी एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नोट, इसका लास्ट डेट जो है इसके अंदर अप्लाई करने की 31 अगस्त 2026 है। और ये जॉब्स हैं मेल हजरात के लिए और ये परमानेंट जॉब्स है। डे 1 से आपकी ये जॉब परमानेंट होंगी। इसके अंदर कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है और स्केल इसका जो है वो 17 है। तो अब चलते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आपने अप्लाई किस तरह से करना है। इसके लिए आपने अपने गूगल को ओपन करना है और उसके ऊपर आपने एफपीएससी जॉब्स 2026 लिखने के बाद जो सबसे पहले लिंक आएगा आपने जो है वो उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग और नॉमिनेशंस, अल्टरनेट तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन हो चुकी हैं। अगर तो आप जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से रीड करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे और इसके एडवर्टाइजमेंट को जो है वो आप रीड कर सकते हैं। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक हेयर करके जो है वो आपने इसका ये देखिए तमाम जो जॉब्स, उसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स हैं जो अनाउंस हुई हैं, तो आप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इसको जो है वो मज़ीद रीड करके। तो हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि आपने जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए जो है वो आपको इसका फ़ी पेमेंट का भी एक प्रोसेस है जो कि देखना पड़ेगा। और इसमें अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि आप एटीएम के ज़रिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, किसी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए भी आप जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई इसकी फ़ीस जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो गाइडलाइन क्या है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है वो ये यहाँ पर जो है कुछ उन्होंने गाइडलाइंस मेंशन की हैं। इनको आपने जो है वो केयरफुली रीड करके जो है वो फिर आपने अप्लाई करना है और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने बिल्कुल राइट लिखनी है। कोई भी इसके अंदर जो है अपनी फेक इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी, क्योंकि अगर तो आप फेक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपको इंटरव्यू के दौरान जो है वो आपको तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ते हैं। और अगर आपने कुछ फेक लिखा हो तो आपकी वहाँ से जो है वो सिलेक्शन नहीं होती, बल्कि आप वहाँ पर आपका तमाम जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए आपने तमाम जो भी लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड सब कुछ जो है वो आपने बिल्कुल रियल लिखना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है आपने इसका जो लास्ट ऑप्शन है इसको जो है आपने टिक करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो अपने पोस्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। आप इसमें से जो है वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने जो है वो उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने
ये देखिए तमाम पोस्ट जब यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आपने अपने लेक्चरार का जो है उसको जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है वो लेक्चरार की तमाम ऑप्शन जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। अगर जो आप उर्दू में करना चाहते हैं, आपने उर्दू में, ज़ूलॉजी में करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है वो तमाम सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, इंग्लिश एजुकेशन, तमाम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और केमिस्ट्री, बॉटनी, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम ऑप्शन आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपने ये देखिए दोबारा से जो है एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो गया है कि आप इसी एडवर्टाइजमेंट पर जो है वो कर रही हैं। अच्छा, इसके लिए उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर लास्ट में जो है वो अपना CNSC नंबर भी जो है वो लिखना है। CNSC नंबर जब आप लिखेंगे तो आपकी जो है वो इसके अंदर मज़ीद कुछ जो है वो पूछा जाएगा, आपने उसको लिख कर जो है उसको सबमिट कर देना है। डेली जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए, स्कॉलरशिप, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड के लिए जो है वो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।